बिरादरान इस्लाम, इज़्ज़त महाल माओ, बहनों, बेटियों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल अज़हा का दिन है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करती है। ऐसे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे पहलू हैं उनके ज़िंदगी के, और हर पहलू इस उम्मत के लिए नमूना है, हर पहलू इस उम्मत के लिए जो है राही अमल है। लेकिन आज जिस पहलू को मैं उजागर करना चाहता हूँ आपके सामने, वो है असल उनकी कुर्बानी, सेक्रीफाइस। कुर्बानी, हर मोड़ पर कुर्बानी। और ये कुर्बानी किस लिए? अल्लाह की खुशनदी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के तबलीग और इशाअत के लिए। जो भी कुर्बानी एक इंसान दे सकता है वो सारी की सारी कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दे दी और दुनिया वालों के सामने एक नमूना छोड़ा है। आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में पैदा हुए और जिस घर में वो पैदा हुए उनके बाप बहुत बड़े बुतरास थे, बुत तराशते थे और उसकी पूजा लोग करते थे, उसको लोग खरीद चले जाते थे। दरबारी ये बुत परस्त, बुत तराश थे ये। इनके वालिद मोहतरम और इनके खानदान के दूसरे लोग भी मतलब यह है कि शिर्क में मुब्तला थे। सितारों की पूजा होती थी और सितारों के नाम पर जो है तरह तरह के बुत तराश के खड़ा कर दिए गए थे, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से जो है सो बुत की पूजा हुआ करती थी। लेकिन जब ये शऊर को पहुंचे और इनको अक्ल होश हुआ तो इन्होंने देखा कि भाई ये लोग जो सितारे की पूजा कर रहे हैं और ये बुत की पूजा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये सितारों को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है और ये दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने जिस को पैदा किया है वो हमारे लिए पैदा किया है कि न कि उसकी पूजा करने के लिए। इसलिए उन्होंने इसका ऐलान कर दिया कि भाई हम तो आपके बुत को नहीं मानेंगे, आप जो इस सितारों की पूजा कर रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। हम तो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और एक अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे और उसी के मुताबिक हम अपना अमल करेंगे, हम आपकी नहीं मानेंगे। उनके बाप भी मुखालिफ हो गए, जितने दरबारी थे वो भी मुखालिफ हो गए और बादशाह भी मुखालिफ हो गया। और ये तजवीज़ किया गया कि इनको क्या सजा दी जाए। जो दीन की मुखालफत कर रहा है हमारा, उनकी कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए जो दुनिया देखे और दुनिया याद रखे। बाप ने कहा कि हम इसको संसार कर देते हैं, लोगों ने कहा कि नहीं, संसार से करने से काम नहीं चलेगा। और बादशाह ने यह तजवीज़ किया कि एक अलाव जलाया जाए और उस आग में इनको फेंक करके इनका मामला तमाम कर दिया जाए, ताकि सारी दुनिया के लिए इबरत हो कि हमारे दीन की मुखालफत करने के वालों के साथ क्या हम मामला करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ और डर के मारे वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की खातिर अपनी जान दे सकते हैं। ये पहली कुर्बानी है उनकी, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन्होंने ये इस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। ये हमारे लिए एक नमूना है। ये हमें भी ऐसी कुर्बानी, अगर जान देने की कुर्बानी की नौबत अगर आती है तो हमको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और लोगों ने आग जलाया और आग में लोगों ने उनको फेंक दिया
उधर अल्लाह का हुक्म होता है क्या आज तुम इनको मत जलाना, बल्कि इनको सही सलामत उस आग में जिंदा रखना। आग कैसे जलाती है इसकी साइंटिफिक तौसीह अलग है, लेकिन आग अल्लाह के हुक्म से जलाती है। आपकी प्यास कैसे बुझती है? ये अल्लाह के हुक्म से बुझती है। आप पानी का घोंट लें और आपके वो गले के नीचे अगर नहीं उतरता है तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, और अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो वो आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा। तो ये अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई, आप सही सलामत वहां से निकल आए। तो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के एहसास के लिए पहली कुर्बानी जो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी वो अपने जान की कुर्बानी थी। फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई अब हम यहाँ नहीं रह सकते, ये माहौल ये हमारे लिए साजगार नहीं है, अब हम यहाँ से कूच करते हैं। अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया कि शाम की तरफ चले जाइए। आप वहां से कूच करके शाम की तरफ रवाना हो जाते हैं अपने बीवी को लेकर के। रास्ते में दुआ करते हैं। 80-82 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी, कोई औलाद आपके यहाँ नहीं हुआ था, तो आपने दुआ किया और दुआ किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला एक नेक और सालेह औलाद अता फरमा। और अल्लाह ताला ने इस उम्र में आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उनके यहाँ। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही वो पैदा होते हैं और सिरखारी की हालत में अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि आप इनको जाकर के मक्का में जाकर के छोड़ आइए, सफा और मरवा के यहाँ पर। खाने काबा के सदा हुआ एक पहाड़ है तो सफा और मरवा, उसी के दरमियान हुक्म हुआ कि जाकर के आप अपने बीवी और बच्चे को जो है वहीं आकर छोड़ दीजिए। आपने अल्लाह ताला से ये नहीं कहा कि अल्लाह हम कैसे वहां छोड़ाए, वहां तो कोई आबादी भी नहीं है, कोई खाने पीने का सामान नहीं है, पानी नहीं है, कोई ऐसा दरख्त नहीं है, चटियल मैदान है, पहाड़ का इलाका है, कैसे हम छोड़ाए। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा अल्लाह ताला से। ये आपकी दूसरी आजमाइश और दूसरी कुर्बानी है। और आप अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बीवी बच्चों को लेकर के जो है चले जाते हैं वहां सफा मरवा के पास छोड़ करके, और बीवी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए कि बीवी भी कैसी बीवी रही होंगी, बीबी हाजरा, उनका ईमान कैसा रहा होगा। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों तुम किसके हवाले करके जा रहे हो हमको, लेकिन आप खामोश रहे, आप कुछ नहीं बोल पाए। वो समझ गई और उन्होंने कहा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो ठीक है, आप अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह का ये हुक्म है तो आप जाइए और हमको छोड़िए, अल्लाह हमको कभी जाया नहीं करेगा। ये था बीबी हाजरा का ईमान। ये दूसरी कुर्बानी थी जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के एहसास के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया। और कितनी बड़ी कुर्बानी है, इसको देखिए आप। उसके बाद देखिए कि जब 11-12 साल के होते हैं तो फिर एक हुक्म आ जाता है। अब ख्वाब देखते हैं, 3 दिन लगातार ख्वाब देखते हैं कि तुम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हो। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। उन्होंने समझा कि शायद अल्लाह ताला इस बेटे को कुर्बान करने के लिए कह रहा है। और आप चले गए फिर सफा मरवा अपने बीवी बच्चों के पास और अपनी औलाद से कहा, अब देख लीजिए कि औलाद कैसी है, औलाद की तरबियत उस माँ ने किस अंदाज से की है। ये कैसा ईमान उन लोगों का था। और उसी ईमान का दर्ज जो है, ये कहानी जो है, ये जो इबरतनाक कहानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ये दरअसल आम इंसानों के लिए अपने अपने ईमान का एहतसाब करने का वक्त है, ये अपने अपने ईमान का जायजा लेने का वक्त है ये। और आपको कुर्बान करने के लिए जो है बेटे के सामने कहा कि इस तरह से मैंने ख्वाब देखा है। बेटा फट से तैयार हो गया और कहा कि आप इस अल्लाह के इस हुक्म को पूरा कीजिए।
हमको जरा भी तरद्दुद नहीं होगा, हमको जरा भी बेचैनी नहीं होगी। आप तैयार हो जाइए और आप बेटे को लिटा करके, और वो छुरी जैसे ही गर्दन पर रखा है, अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से आवाज आती है कि तुमने सांप को सच्चा कर दिखाया। और उसकी जगह पर जो है एक दुम्बा या कोई जानवर जो है वो पेश करते हैं अल्लाह ताला, और उसकी कुर्बानी आप करते हैं, जिसकी याद में ये कुर्बानी हम लोग करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत को जारी किया है, क़यामत तक ये जारी रहेगा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस बेटे की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी है। किसके लिए दी है? अल्लाह के खातिर दी है। तो क्या हमारा और आपका ईमान भी वैसा है कि अल्लाह के लिए अपना जान अगर देने की जरूरत आए तो हम अपनी जान दें, घर बार छोड़ने की नौबत आए तो हम घर बार छोड़ करके निकल जाएं, हिजरत कर जाएं, बेटे की कुर्बान करने की जरूरत पड़े तो बेटे को कुर्बान कर दे? क्या ऐसी कुर्बानी के लिए हम आप तैयार हैं? हमको भी सोचना चाहिए और आप लोगों को भी सोचना चाहिए। हमको भी इस पर अमल करना चाहिए और आप लोगों को भी अमल करना चाहिए। अल्लाह से अमल की तौफीक की दुआ करनी चाहिए। और ये कुर्बानी उस वक्त तक इंसान नहीं कर सकता है जब तक कि पुख्ता ईमान इंसान के अंदर नहीं हो। आज जो सबसे बड़ी कुर्बानी हम दे सकते हैं वो है वक्त की कुर्बानी। इंसान के पास सब कुछ है, आप एक से एक कंपटीशन करके जो है सो बकरा खरीद लाते हैं, एक से एक गाय खरीद लाते हैं, आप पैसा कुर्बान कर देते हैं रास्ते में अल्लाह ताला के। लेकिन जो चीज आप कुर्बान नहीं कर सकते हैं वो है आपका वक्त। आप जरा भी अल्लाह के रास्ते में वक्त देने को तैयार नहीं है। हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप अपना थोड़ा सा वक्त, कीमती वक्त निकाल करके कुरान को खोलिए, उसको समझकर पढ़िए और कुरान ने जो इस दीन का तस्वुर पेश किया है उस तस्वुर को जानने की कोशिश कीजिए। और कुरान का जो हमसे मुतालबा है उसको जानने की कोशिश कीजिए। ये बगैर मुताले के नहीं होगा, ये खानदानी मुसलमान बनने से नहीं होगा, बल्कि आपको मुताला करके इसको हासिल करना पड़ेगा और कुरान का जो असल तस्वुर है दीन का उसको हासिल करना पड़ेगा और उसके मुताबिक जो है वो आपको अमल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम वक्त कुर्बानियां देने को तैयार नहीं हैं, तो हम वही घिसी पिटे तरीके से जो है ये कुर्बानी भी हर साल करते चले जाएंगे, ईद भी मनाते चले जाएंगे, रोजा और नमाज भी करते चले जाएंगे, लेकिन हम जहां हैं वहीं रहेंगे। हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए आपको वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो वक्त कहां लगाना पड़ेगा? कुरान को समझकर पढ़ने में लगाना पड़ेगा, ताकि सही दीन का फहम आपको पैदा हो और सही आप अमल कर सके उसके मुताबिक, और जो मुतालबा है कुरान का उसको पूरा कर सके।